हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल आर्य और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, सर्वेइंग के, जो है होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। तो गाइस सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन जो है मैंने एग्ज़ाम में इतनी बार देखा है, बहुत बार देखा है। और गाइस और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हम भूल जाते हैं अचानक से इसको कैसे करना है, कैसे करते हैं। मतलब बच्चे कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, रिड्यूस बियरिंग क्या होता है, कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर हाँ ये निश्चित है कि वीडियो देखने के बाद आपको फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है गाइस हमारा WCB होल सर्कल बियरिंग सिस्टम एंड रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसको एक होल सर्कल बियरिंग से रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होल सर्कल बियरिंग होता क्या है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिड्यूस बियरिंग सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारा डायरेक्शन चार्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके गाइस, सेम इसके लिए भी। सो गाइस जब भी हम कभी भी कोई भी एंगल, जैसे सपोज करो ये लाइन है मेरा OA, दिस इज OB, इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा, दिस इज OC एंड आई हैव टू मेजर द एंगल फॉर ऑल थ्री लाइन्स OA, OB एंड OC। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं तो WCB में सबसे हम क्या करते हैं कि हमेशा जो अपने रेफरेंस पॉइंट होता है, हम नॉर्थ डायरेक्शन को मानते हैं। जो नॉर्थ वाला पॉइंट है, यहाँ से हम एंगल मेजर करेंगे। सपोज दिस इज आवर 120 डिग्री एंगल, दिस इज आवर 190 एंड ये कुछ भी आपका θ3 एंगल। तो जब भी हमने जैसे ये वाला ये OC करा है, OB करा, हमने कोई भी एंगल मेज़र किया तो हमने नॉर्थ डायरेक्शन की रेफरेंस में किया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, इसमें जो हमारा एंगल होता है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि होल सर्कल बियरिंग सिस्टम क्या होता है। जब हम किसी भी एंगल को नॉर्थ डायरेक्शन की रेफरेंस में मेज़र करते हैं तो हम उसे कहते हैं होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। अब आ जाते हैं रिड्यूस बियरिंग सिस्टम पर। सब तो गाइस सेम ऐसे ले लेते हैं, OA, OB, OC एंड OD। सो गाइस जैसा हमने अपनी उसमें WCB में देखा, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में देखा, तो इसमें थोड़ा इसका अपोजिट होता है, बिल्कुल सेम, इसीलिए तो हमें चेंज करना पड़ता है, अपोजिट होता है। तो इसमें क्या करना होता है, अगर हम इसमें एंगल, इस OA का एंगल लेंगे तो हम नॉर्थ से ही लेंगे, सेम इसकी तरह। ठीक है, बट अगर हमें ये वाला OB फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, साउथ को रेफरेंस लेंगे। और हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सपोज जैसे हमें एंगल A है, ये θ1 है मेरा, और अब मेरे से एग्ज़ाम पूछा जाता है कि आपको बताना है कि यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है। तो मैं लिखूँगा नॉर्थ डायरेक्शन θ1 टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ θ1 ईस्ट सपोज। और ये मेरा θ4 हो गया और ये मेरा θ3 हो गया। अब मुझे ये वाला है OD मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, नॉर्थ θ4 वेस्ट। और मुझे अगर ये वाला रिप्रेजेंट करना है, साउथ θ2 ईस्ट। एंड दिस वन इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट OC, सो θ3 साउथ, θ3 वेस्ट। सो गाइज देखा आपने, जो हमारा रिड्यूस बियरिंग सिस्टम होता है, तो आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा किसी भी केस में। ठीक है, और हमें इसमें ये भी मैंडेटरी होता है कि हमें ये भी बताना है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, हमने किसको रेफरेंस लिया है, और टुवार्ड्स और किस डायरेक्शन के टुवार्ड्स हमारा जो एंगल है वो बढ़ रहा है। ठीक है गाइस, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्जन कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है WCB को, होल सर्कल बियरिंग को, रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में। तो गाइस इसमें आपको कोई फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप 2 मिनट का कंसेप्ट समझिए।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सपोज गाइस अब आपको ये एंगल दिया हुआ है, दिस इज ओ ए एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। एंड नाउ इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको ये जो एंगल है आपको रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमें पता होता है रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में हमें ये वाला एंगल चाहिए क्योंकि साउथ से हम ईस्ट की तरफ लेते हैं। तो गाइस अब जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या मतलब प्रीवियस अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर जो एंगल कंस्ट्रक्ट होता है 180 डिग्री का होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस वाली लाइन पे जो पूरा एंगल है कितना 180 डिग्री का है, इस वाली लाइन पर पूरा एंगल 180 डिग्री का है। अगर इस 180 डिग्री में से मैं माइनस कर दूँ 120 डिग्री तो कितना बचेगा आपके पास 60 डिग्री। तो आपको पता चल गया ये वाला जो मेरा पार्ट है 60 डिग्री का है, तो आप खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं साउथ 60 डिग्री टुवार्ड्स ईस्ट, ठीक है। जनरली गाइस क्या होता है बुक्स में फॉर्मूला दिया होता है इसके, हमें जब भी हमें इस वाले क्वाड्रेंट में निकालना है तो हमें 180 में से माइनस करना पड़ेगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में है तो हमें 360 में से माइनस करना पड़ेगा, इसमें है तो हमें 180 प्लस करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमें कंफ्यूज हो जाते हैं किस में माइनस करें किस में प्लस करें। तो बेसिकली सीधे कंसेप्ट समझिए, याद करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। देखिए अब सपोज आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये ओ है, ये ओ भी दिया हुआ है, इस केस में तो हमेशा सेम ही रहता है, सिर्फ आपको नॉर्थ और ईस्ट करना है। जैसे सपोज पहले मैं आपको बता देता ये कि जैसे इसमें आपको 30 डिग्री है समझिए, तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री WCB में 30 डिग्री है। अब इसे रिड्यूस में करना है तो नॉर्थ 30 डिग्री और ईस्ट भी, इसमें आपको सिर्फ नोटेशन ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये आपको रिप्रेजेंट करना है RBS में चेंज करने के लिए। इस वाले क्वाड्रेंट में सेम रहता है, इसमें हमने क्या देखा कि हमें 180 में से माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जो लाइन थी 180 डिग्री की लाइन होती है, ठीक है। अब सपोज करो आपको ये एंगल दे दिया, अब कहा है कि आप इसका बताओ, तो अब आपको इसका WCB देगा। जैसे सपोज करो कितना दे दिया 210 दे दिया। अब आपको 210 दे दिया ये, तो अब फिर आप सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, पर आपने फॉर्मूला नहीं, आपको ये पता है यहाँ से वहाँ यहाँ तक 180 होता है, आपको ये वाला चाहिए। तो अब 210 में से 180 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 30 डिग्री। तो आपको पता चलेगा कितना है 30 डिग्री है, तो उसको भी आप इजीली कर सकते हैं साउथ 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन। तो देखा गाइस कितना सिंपल है, आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। अब सपोज कीजिए ये OD है और यहाँ पे आपको दे दिया है 300 डिग्री। अब आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें माइनस करना है प्लस करना है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ तक 180 होता है, ये 90 का हमारा क्वाड्रेंट है, तो 180 प्लस 90 कितना हो गया 270 हो गया आपका। अब इसमें से आपको क्या करना है गाइस, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि जो पूरा एक सर्कल होता है जो पूरा सर्कल होता है उस पर एंगल 360 डिग्री का होता है ये पूरा, और हमें चाहिए कितना इतना। तो जितना हमें WCB दिया है इस पूरे में से हमें ये माइनस करना जितना दिया है, तो हम क्या करेंगे 360 माइनस में 300, तो 60 डिग्री बच गया रिमेनिंग पोर्शन। तो इसमें हम इजीली कर सकते हैं नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज।